हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी वीडियो में स्वागत है। जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। आज हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम यूपीएसआई और यूपीपीसीएस को ध्यान में रखकर वीडियो बनाते हैं और ज़्यादा प्रयास रहता है कि कम समय में ज़्यादा चीज़ों को आप तक पहुँचा दूँ। तो आज महाजनपद काल पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं आज महाजनपद काल। देखिए दिया है महाजनपद काल। एक चीज़ महाजनपद काल की आप लोग समझिएगा। उत्तर वैदिक काल में जो आज का महाजनपद था, वो छोटे-छोटे कबीलों में था। कोई अपना स्टेट नहीं था, कोई सेना नहीं थी। जो कुछ भी थे, राजा के जो प्रजा थी, वही उसकी रक्षा करती थी, वही उसकी सेना थी, वही उसकी सब कुछ हुआ करती थी। लेकिन छठी शताब्दी आते-आते वो राजा इतना मजबूत हो गया, कि वो अपनी खुद की सेना रखने लगा और हर व्यवस्था अपने आप में करने लगा। और एक राजा के रूप में स्थापित किया, एक राज्य स्थापित किया, ठीक? तो आइए शुरू करते हैं महाजनपद काल। मतलब आप समझ गए कि जो कबीले थे, वो धीरे-धीरे किसमें कन्वर्ट हो गए, छठी शताब्दी तक आते-आते वो स्टेट में, राज्य में तब्दील हो गए, जो कबीले छोटे-छोटे हुआ करते थे, ठीक? तो आइए शुरू करते हैं आज का महाजनपद काल। देखिए प्राचीन भारत में 16 महाजनपद, ये कब इसकी उत्पत्ति होती है? ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये प्रश्न पूछा गया, ठीक? राजनीतिक सामाजिक इकाइयाँ थीं, ये बौद्ध ग्रंथ, ये भी इम्पोर्टेंट, ठीक? ये भी इम्पोर्टेंट है। बौद्ध ग्रंथ, अगुंतर निकाय और जैन ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? 16 महाजनपद का। महाजनपद इसलिए कहा गया, ठीक? इसलिए कहा गया क्योंकि ये बड़े-बड़े शक्तिशाली जनपद या प्रदेश या राज्य थे और इन महाजनपद जो 16 महाजनपद हैं, इनकी सूची यहाँ दी गई है। हम एक-एक करके जनपद को इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इसमें लिखा गया है उसको पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 16 महाजनपद में एक-एक जनपद को कहाँ स्थिति इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला जनपद अंग, वर्तमान समय बिहार का भाग था, जो भागलपुर क्षेत्र में आता है। ये बिहार में, याद कर लीजिएगा, ठीक। दूसरा है मगध, वर्तमान बिहार, राजधानी राजगृह, बाद में इसकी राजधानी क्या हो गई? पाटलिपुत्र हो गई। तीसरा है काशी, ये यूपी में वाराणसी में पड़ता है, ठीक। कहाँ पड़ता है? यूपी, वाराणसी में। तीसरा है कोसल, अयोध्या और श्रावस्ती का क्षेत्र, ये भी कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। आगे आइए देखते हैं। वज्जी या बृज्जी, ये वैशाली क्षेत्र गणतांत्रिक संघ था, ये कहाँ पड़ता था? बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। मल्ल जो कुशीनगर और पावापुरी क्षेत्र का था, ये कहाँ पर है? यूपी में। देवरिया के बगल का जिला है, ठीक है, देवरिया से सटा हुआ है, महाराजगंज से भी सटा हुआ है। उसके बाद आता है चेदी, बुंदेलखंड क्षेत्र, दामोह, महोबा, ये भी यूपी में आता है, ठीक, यूपी का ही क्षेत्र है। और आता है वत्स या वस्तु या वत्स, ये खास करके ये आपका परीक्षा में मिलता है, वत्स। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, ये प्रयागराज के पास है, ये भी कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। 9वां है कुरु, ये हरियाणा और दिल्ली का क्षेत्र था। कहाँ पर? हरियाणा और दिल्ली का क्षेत्र था। आगे आते हैं, 10वें के बारे में बात करते हैं। पंचाल, ये बदायूं, बरेली और इटावा का क्षेत्र था। मत्स्य, ये भी कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है, ठीक। मत्स्य जयपुर अलवर क्षेत्र में पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। अस्मक या अस्सक, ठीक, अस्मक या अस्मक, गोदावरी नदी क्षेत्र में, ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। ये दक्षिण भारत का मात्र एक जनपद है, इसके बाद कोई जनपद नहीं आता, यही अस्मक है। अस्मक के बाद कोई नहीं आता है, ठीक। तो ये गोदावरी महाराष्ट्र में पड़ता है। अवंती या उज्जैन और माहेश्वर मालवा का क्षेत्र है। कहाँ पर पड़ता है? उज्जैन। उज्जैन कहाँ पे है? एमपी में है। कहाँ पर है? एमपी में। अगला है 15वां, गांधार, एकदम भारत के एकदम उत्तरी सीमा पे, अफगानिस्तान
अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान क्षेत्र का है। राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला थी। और 16वां जो लास्ट है, अफगानिस्तान और कश्मीर का क्षेत्र था, जिसे क्या कहा जाता था? कम्बोज। ठीक, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उसके बाद आते हैं विशेष तथ्य पर। दिया सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध। आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की नींव यहीं से पड़ती है। कहाँ से पड़ती है? मगध से। और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था? ये था अस्मक। गणराज्य या गणतंत्र जनपद वज्जी और मल्ल था। ठीक, जो गणराज्य और गणतंत्र महाजनपद था वज्जी और मल्ल आदि थे। उसके बाद आते हैं, ये नोट है, इसको देख लीजिए। महाजनपदों का काल बुद्ध और महावीर के समय का माना जाता है। ठीक, बुद्ध और महावीर के समय का माना जाता है। अब 16 जुड़े महाजनपद से 30 प्रश्न हैं। 16 महाजनपद से जुड़े 16 महाजनपद से जुड़े ये 30 प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ेंगे। 16 महाजनपद का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? अगुंतर निकाय में। कहाँ मिलता है? अगुंतर निकाय में। दूसरा है, 16 महाजनपद किस काल से संबंधित है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। उसके बाद आते हैं तीसरा प्रश्न, किस महाजनपद की राजधानी चंपा थी? तो अंग की। किसकी थी? अंग की थी। किस महाजनपद की राजधानी पाटलिपुत्र थी? ये मगध की थी। कोसल महाजनपद की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। अगला देखते हैं, छठवां, वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। अवंती महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? उज्जैन थी। उज्जैन हमने बताया कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। एमपी का मतलब क्या? मध्य प्रदेश में। ठीक, मध्य प्रदेश में पड़ता है। आठवां प्रश्न है, कुरु महाजनपद की राजधानी कौन थी? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ कहाँ पड़ता है? ये दिल्ली में। ठीक, दिल्ली, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, दिल्ली में। उसके बाद आते हैं 9वें प्रश्न पर, पंचाल महाजनपद की राजधानी कौन सी? अहिच्छत्र। ये भी कई बार पूछा गया। उसके बाद 10वां प्रश्न है, महाजनपद की राजधानी कौन थी? मत्स्य महाजनपद की, ये विराटनगर। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, विराटनगर। और 11वां जो है हमारा, चेदी महाजनपद की राजधानी कौन थी? शुक्तमती। शुक्तमती। 12वां प्रश्न हमारा, अशक जनपद की राजधानी कहाँ थी? गोदावरी नदी, दक्षिण भारत में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। एमएच, महाराष्ट्र में। उसके बाद आता है 13वां, गंधार महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला। ठीक, तक्षशिला। उसके बाद 14वां आता है, कंबोज महाजनपद की किस क्षेत्र में आता है? आधुनिक अफगानिस्तान और कश्मीर। ठीक, अफगानिस्तान और कश्मीर। 15वां हमारा है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? ये कौन था? मगध, जहां पे मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी। ठीक, बिंबिसार किस महाजनपद का शासक था? ये मगध का था। और 17वां है, अजातशत्रु किस महाजनपद का शासक था? ये भी महाजनपद का। अजातशत्रु किसका था? मगध का। ये भी मौर्य साम्राज्य का शासक था। उसके बाद आते हैं 18वां प्रश्न है, किस महाजनपद में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ? ये हुआ आपका मगध में। कहाँ हुआ? मगध में। उसके बाद आता है 19वां, 16 महाजनपदों में से कौन सा दक्षिण भारत में स्थित है? अशक। किस नदी के किनारे है? ये है गोदावरी। ठीक, किस नदी के किनारे है? ये है आपका गोदावरी नदी के किनारे। और अगला प्रश्न है, कौन सा महाजनपद पंजाब और अफगानिस्तान तक फैला है? ये फैला है गंधार। कौन है? गंधार है। 21वां प्रश्न है, वज्जी या लिच्छवी संघ की राजधानी थी वैशाली। ये कहाँ पर पड़ता है? BH, बिहार में। कहाँ पड़ता है? बिहार में। 22वां है, किस महाजनपद की राजधानी कांची थी? इसमें से कोई नहीं। कांची चोल राज्य की राजधानी थी। 16 महाजनपद में ये शामिल नहीं है। 23वां है, कश्यप का संबंध किस महाजनपद से था? ये कश्यप का जो संबंध था वो गांधार से था। अब आते हैं 24वें प्रश्न पर, 16 महाजनपदों की सूची किस ग्रंथ में मिलती है? तो ये ऋग्वेद। 22वां है, 16 महाजनपद का अर्थ क्या है? बड़े महाजनपद या राज्य। अगला प्रश्न है 16वां, कंबोज महाजनपद किस व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? कंबोज, ये था घोड़े के लिए। कंबोज किसके लिए था?
घोड़े के लिए प्रसिद्ध था। कौन? कंबोज। कंबोज किसके लिए प्रसिद्ध था? तो घोड़े के लिए। 27वां है, 16 महाजनपद काल में सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या थी? जनपद। क्या थी? जनपद। अगला प्रश्न है, कौन सा महाजनपद आधुनिक दिल्ली और मेरठ का क्षेत्र में आता है? कुरु। कौन आता है? कुरु। 29वां, कौन सा महाजनपद आधुनिक बरेली मुरादाबाद के क्षेत्र में आता है? ये आता है पंचाल। ठीक, पंचाल की राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र थी। और 30वां आता है, 16 महाजनपद काल को किस युग की शुरुआत माना जाता है? तो द्वितीय नगरीकरण, सेकेंड अर्बनाइजेशन। ठीक, और पहला कौन था? हड़प्पा सभ्यता थी। तो दोस्तों आज के 30 प्रश्न और 16 महाजनपद को हमने देखा। तो इसके साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों तक शेयर कीजिए। ये खासकर यूपीएससी के लिए है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।